दो प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए, उनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन सी? जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा थे, इनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। परंतु सुनीति ही प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। राजा को अपनी पहली पत्नी से लगाव नहीं था, प्यार नहीं था, दूसरी पत्नी से ज्यादा था। तो राजा ने क्या किया, बड़ी रानी को घर से ही बाहर निकाल दिया, भागो यहां से, दूसरी वाली ज्यादा अच्छी है। ठीक सुरुचि के साथ रहने लगे और दोनों से पुत्र हुए। सुनीति से हुए ध्रुव और सुरुचि से हुए उत्तम। हम सभी जो हैं उत्तानपाद हैं। क्यों? मां के गर्भ में बच्चा ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपादः। मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। हाँ, काऊ ने देखो ना होगा, खैर एक्सरा में देख लिया। बोलो राधे राधे राधे। तो महाराज ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपादः, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे रहता है। तो हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो दो पत्नियां हैं। सबकी दो दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति माने जो अपनी नीति से चले। नीति से चलेगा, पर नीति से हर कोई चलता भी कहां है महाराज। पाप की कमाई का धन आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे बहुत बढ़िया नोट है। नोट किसको प्यारे नहीं होते लगते, हर किसी को अच्छे लगते हैं नोट। अरे महाराज 500 के नोट हैं, बोलो राधे 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 राधे, सबको प्यारे लगते हैं। तो महाराज सुनीति से जो चलेगा उसके जीवन में आगे चल करके ध्रुव जैसा बच्चा पैदा होगा। लेकिन सुरुचि जो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका तो उत्तम नामक पुत्र पैदा होगा। तो सुरुचि अपनी इच्छा से चलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तो राजा की दो पत्नियां थीं, एक थी सुनीति एक थी सुरुचि। सुरुचि से ज्यादा प्रेम था, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। अब महाराज एक दिन सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव ने मैया से पूछा, मैया एक बात बताओ, दुनिया के बच्चे आते जाते रहते हैं खूब, उनके माता पिता भी खूब हैं, हमने खूब देखे हैं माता पिता, पर हमारे जो पिताजी हैं हमको कहीं दिखाई नहीं देते। बोले हमारे पिताजी कहाँ हैं? मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन बच्चों ने जिन बच्चों के साथ खेल रहे थे उन बच्चों ने मिला दिया जा करके, अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो राजा हैं। अच्छा तो लेकर के चलो भाई। तो लेकर के चल दिए, ध्रुव जी को लेकर के गए अपने पिता के पास। और जो पिता के पास जैसे ही आए तो महाराज पिता तो गद्दी पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठते बैठे इतने में उन्होंने अपने पुत्र को आते देखा। जो जैसे ही परिचय हुआ तुरंत अपने पुत्र को उठा करके गोदी में बैठा करके महाराज खूब प्रेम करना प्रारंभ किया। परंतु यह दृश्य सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि कहने लगी, क्यों भाई, तू मेरा तो पुत्र नहीं है, तू तो मेरी सौतन का पुत्र है ना, सौत का है, मेरा पुत्र नहीं है। इसलिए जो तू इस गद्दी पर बैठना चाह रहा है तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। हिम्मत कैसे हुई इस सिंहासन पर बैठने की? खूब डांट फटकार लगाई महाराज। इस गद्दी पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र होना अति आवश्यक है। नग्रहे तो मया यातम कुक्षावपि नृपात्मजः। तेरा जन्म मेरी कुक्षी से नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथः।
तेरा मनोरथ जो है दुर्लभ है। एक अभागिन स्त्री के गर्भ से पैदा होकर के तूने जन्म लिया है, इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने की इच्छा कर रहा है, भाग यहां से। अपमानित करके महाराज ध्रुव जी को वहां से भगा दिया। ध्रुव जी ऐसे भागे भागे गए जैसे दंड हतो यथा अहि, जैसे कोई सांप को डंडा मार देता है तो सांप फुसकारता हुआ महाराज जाता है। तो ऐसे ही महाराज रोते रोते बिलखते बिलखते महाराज ध्रुव जी अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया के पास पहुंचते हुए सारी घटना को सुना डाला। और जैसे ही सुनीति को पता चला कि मेरे पुत्र के बारे में सुरुचि ने ऐसी ऐसी बातों को कहा, बड़ा बुरा लगा। परंतु सुनीति ने अपनी सौत के हर एक वचन का अनुमोदन किया सुनीति के, सुरुचि के, और कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भगवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुनीति ने सुरुचि के हर शब्द का अनुमोदन किया और कहा तेरी सौतेली मां बिल्कुल सही कह रही थी बेटा, अंदर तो बहुत दुख है परंतु फिर भी कह रही है, सही कह रही थी। उसने ये कहा था कि मैं अभागिन हूं, तो बिल्कुल सही कह रही है, उसमें गलत क्या है। मेरे पति होने के बावजूद भी मुझे वैधव्य विधवा की तरह जीवन जीना पड़ रहा है, तो ये अभागिन नहीं हूं तो और क्या हूं। अरे पुत्र, तुमको अपने पिता से वंचित रहना पड़ रहा है। बेटा मैं तो तुमको तुम्हारे पिता से नहीं मिलवा पाई, परंतु तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसने तुमको जगत पिता के बारे में बता दिया है। मैया वो जगत पिता कहाँ मिलेंगे भला? बोले वो जगत पिता सब जगह हैं, सब जगह। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्, कण कण में अणु अणु में भगवान विराजमान हैं। अच्छा मैया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरी जो सौतेली माँ है उसने कहा था कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे गर्भेत्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि राजा बनना चाहता है तो पहले भगवान की उपासना कर और भगवान से कहीं जाकर के फिर मर और भगवान से प्रार्थना कर प्रभु कि मेरा जो जन्म है वो सुरुचि माँ के पेट से हो, ऐसी प्रार्थना कर। जा भाग यहाँ से। तो पुत्र उसने तो तेरे से सही कहा था, जाओ। वो भगवान कहाँ है? सभी जगह हैं, कण कण में हैं। अच्छा मैया, अब तो हमें जल्दी उनका पता बता दो, हम तो अभी मिलकर के आते हैं भगवान से। अरे ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे भगवान, ऐसे मिल जाते तो महाराज फिर तो बढ़िया, फिर तो एक नाम लेते ठाकुर जी मिल जाते, प्रकट है जाते। ऐसी थोड़ी मिल जाए, तपस्या करनी पड़ती। अच्छा, तो महाराज जंगल में चले गए ध्रुव जी महाराज, और जंगल में जाकर के इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी जैसे मिले, नारद जी ने कहा कि बच्चा रोता रोता जा रहा है, अभी है ये बच्चा और अकल का है थोड़ा सा कच्चा, तो भाई छोटा बच्चा है, पूछ लेता हूँ क्यों रो रहा है। तो सारी घटना सुना डाली। मेरी सौतेली माँ ने मेरी घोर बेइज्जती करी, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। मुझे बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा भगवान जंगल में जा रहे हो, भगवान को ऐसे मिल जाते हैं? अरे कोई शेर भालू मिल गया तो नाश्ता बना करके खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब कब में नाश्ता बन जाऊंगा। ध्रुव जी कहने लगे अच्छा देखो, रास्ता जानते हो तो बता दो, नहीं जानते तो अपनी रास्ता जाओ, मैं अपनी रास्ता जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा हाँ भाई, चेला तो एक नंबर का पक्का मिला है भाई, मंत्र दे देना चाहिए। सोई कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण देवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। इस प्रकार से जब मंत्र दिया ध्रुव जी महाराज को, तो महाराज इसी मंत्र का जाप करने के लिए कहा, जाओ मधुवन में जाओ, मथुरा, और वहां पर बढ़िया तरह से स्नान करके महाराज जमुना जी में नहाना, मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। मुझे विश्वास है तुमने यदि भगवान का बढ़िया तरह से भजन किया तो भगवान तुमको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी ने दीक्षा दे दी ध्रुव जी महाराज को, और यमुना जी में नहाने के लिए बैठ गए। पहला महीना लगा। पहले महीने में 3 दिन में एक बार महाराज फलाहार करते हैं, और 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक फलाहार करते हैं और 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरा महीना लगा, तपस्या और कठोर कर दी। 3 दिन तक महाराज 6 दिन तक महाराज घास पत्ते खाते हैं और 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार जमुना जल पीते हैं और 9 दिन तक कुछ नहीं पीते। चौथा महीना लगा और कठोर तपस्या करनी चालू कर दी, और 12 महीने में एक बार केवल वायु का आहार लेते हैं और 12 दिन तक कुछ नहीं, हवा ही नहीं चलने दी महाराज। और जो 5वां महीना लगा कि 5वें महीने में महाराज अंगूठे पर खड़े होकर के जो प्राणायाम चढ़ाया कि महाराज सारे संसार का प्राणायाम रुद्ध हो गया। सांस रुक गई, हवा आनी बंद हो गई, सब हैरान हो गए। देवता थर थर कांपने लगे। देवता भगवान के पास भागे भागे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, स्तुति गान भगवान से कहने लगे, दही अन्न देह विवरे जठराग्नि नासृग विणमूत्र कूप पतितो भ्रसताप्त देह विदेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम सब प्राणियों का प्राणावरुद्ध हो गया, सांस रुकने लगी, हमको सांस नहीं आ रही, सांस लेने में समस्या हो रही है। देखो संसार में हवा चलनी बंद हो गई। भगवान ने कहा, माँ भाई चिंता मत करो, ये कोई और नहीं, ये मेरा भक्त है जिसने हवा को भी रोक दिया। अभी मैं जाकर के ठीक करता हूँ। भगवान भागे भागे आए गरुणारूढ़ होकर के, और जो देखा महाराज ध्रुव जी को, ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हुए दिखाई पड़े।
अभी भी जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर जाप करते करते रहे। भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज देख ही नहीं रहे कुछ भी। भगवान ने कहा कि ये अंदर मेरे को देख रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहा। तुरंत भगवान ने जो हृदय में जो छवि जो बन रही थी भगवान की तस्वीर, उस तस्वीर को महाराज तिरोहित कर दिया। ध्रुव जी छटपटाने लगे, अरे कहाँ चले गए, अभी तो दिल में थे, इतनी जल्दी गायब भी हो गए। और जैसे ही आंख खोली तो आंखें खोल करके महाराज तुरंत सामने साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मधुर वनम भृत्य दृदृक्षयागतः। भगवान अपने दर्शन देने आते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान अपने दर्शन देने आते हैं, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अरे कैसा मेरा भक्त है, 5 साल के का नन्हा सा बालक है, उस नन्हे से बालक का दर्शन करने के लिए ध्रुव जी पहुंचे हैं, भगवान पहुंचे हैं। देखने की इच्छा प्रकट हुई कि भाई ऐसा कौन सा मेरा भक्त है भाई जो कि इतनी तपस्या कर रहा है। ध्रुव जी महाराज आंख जैसी खोली महाराज, जो भगवान दिखाई पड़ गए, और जो अपनी आंखों से महाराज गरुड़ारूढ़ भगवान को देखा, ध्रुव जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ध्रुव जी बेचारे नन्हे से 5 साल के बच्चे, कुछ कहना भी चाहें तो क्या कहें। ध्रुव जी कहने लगे, पढ़ा लिखा तो कुछ हो नहीं, क्या बोलो उनके सामने। कोई 5 साल के बच्चे के सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो नन्हा सा बच्चा क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। भगवान ने तुरंत अपना शंख निकाला और शंख ध्रुव जी के गालों पर छुआ डाला। जैसे ही गालों पर शंख स्पर्श किया कि स्पर्श कालम कृपया कपोले, जो गाल पर शंख लगाया ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत याद हो गया, उपस्थित हो गया। और महाराज द्वादशाक्षर मंत्र जपा था तो 12 श्लोकों में ही स्तुति गा उठे। कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो वाणी थी प्रभु, मुझे कुछ आता जाता थोड़ी था, परंतु आपने जैसे अपना शंख लगाया दोनों बगलों में, महाराज मुझे तो सब कुछ याद हो गया, मैं तो बोलने लगा। और भगवान की स्तुति गाने लगे। प्रभु मेरी वाणी जो थी प्रसुप्त थी, सोई हुई थी, परंतु प्रभु एक बात जरूर कहना चाहूंगा आज मैं। क्या? संजीव यत्यखिल शक्ति धर स्वधाम्ना, आप सभी को जीवन देने वाले हो प्रभु। और इतना ही नहीं, हाथ पैर सभी अंगों में शक्ति प्रदान करने वाला यदि कोई शक्ति दाता है तो वो सर्वशक्तिमान श्रीमान भगवान श्री विष्णु ही हैं। बोल नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।